गुरुजी संगत जी, सारी गुरु महाराज की संगत को प्रणाम और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। मैं भी 16 इयर्स का हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं गुरुजी से 2017 में जुड़ा था। मेरे घर में गुरुजी को अभी कोई नहीं मानता इतना ज़्यादा। जो मेरी नानी है उनके घर गुरुजी 1972 में आते थे। हम चंडीगढ़ में रहते हैं 22 सेक्टर में। वहाँ पे मेरी नानी शादी से पहले भी वहीं उनका घर है और शादी के बाद मेरे नानू का घर भी वहीं पे ही है। तो 1972 में गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरी नानी की फादर की शॉप पे आए 22 सेक्टर में ही। और गुरुजी अपने आप वहाँ आए, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था जो नानी के फादर थे। और उन्होंने कहा मैनू ना अपने घर लेके चलो। तो जो नानी वगैरह थे मेरे, वो सिख नहीं थे बट वो गुरु ग्रंथ साहब को ही मानते थे। वो कहीं और मत्था नहीं टेकते थे, किसी एस्ट्रोलॉजर कहीं भी, मतलब कहीं नहीं जाते थे। तो मेरी नानी वगैरह 5 सिस्टर्स हैं। जब गुरुजी मेरे नानू के फादर गुरुजी को लेके घर में आए उनके, तो उन्होंने मेरी नानी और सबको देख के कहा इन्हां दा ना ब्याह छेती कर देंगे। मेरी नानी के फादर को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो अभी फर्स्ट टाइम तो हमारे घर आए हैं और ये क्या कह रहे हैं। तो मेरी नानी की जो सबसे छोटी सिस्टर हैं उनको गुरुजी ने कहा तैनू ना मैं बाहर भेज जाऊँगा। वो कहती नहीं गुरुजी हले नहीं मैं जाना, हले तो मैं पढ़ती पई हाँ। वो कहते नहीं तैनू ना मैं बाहर भेज जाऊँगा। वो कहते अच्छा। तो फिर उसके बाद गुरुजी चले गए, बीच में 4-5 साल उनके घर नहीं आए। और 1980 में मेरी नानी का जो ब्रदर बॉर्न हुआ था, तब उनके फंक्शन पे, मुंडन का कोई फंक्शन होता है, वहाँ गुरुजी उनके घर आए। और उन्होंने तो वो भूल चुके थे इतने साल के बीच में। उन्होंने अपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया था, वो गुरुजी के पास उस टाइम जाता था। गुरुजी ने उसको कहा कहाँ जा रहा है, तो वो कहता गुरुजी चंडीगढ़। वो कहते मैं भी चलूँगा नाल। तो गुरुजी देखो अपने आप, जिसके घर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी हो वो अपने आप आ जाते हैं। तो वहाँ पे गुरुजी के साथ वो आए और वहाँ गुरुजी ना मेरी नानी कहते अगले साल ना तेरा ब्याह हो जाऊगा। तो मेरी नानी कहती अच्छा। तो उस टाइम मेरी नानी 18-19 ईयर्स के ही थे। तो अगले साल ही नानी की शादी होगी। और गुरुजी ने उसके बाद मेरी जो नानी है उनको 3-4 बार मिसकैरेज हुआ, वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि आप कभी कंसीव नहीं कर सकते, आप अपना यूट्रस रिमूव करा दो वरना आपकी बॉडी में जहर फैल जाएगा। तो मेरी नानी अभी डॉक्टर के पास जाके और अपने मदर के घर पे गए उस टाइम। और गुरुजी घर पे बैठे, घर में थे आए हुए उनके, उन्हें नहीं पता था गुरुजी आए हैं। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ बैठ गए। तो गुरुजी उनको कहते कित्थे गई सी। वो चुप कर गए, वो कुछ नहीं बोले। कहते डॉक्टर कोल गई सी मेरी नानी। कहते हाँ जी। कहते की किया फिर उन्हें। मेरी नानी फिर चुप कर गई, फिर नहीं बोले। कहते दस की किया उन्हें। तो कहते गुरुजी मेरी नानी ने सिर हिला दिया आगे से। तो वो कहते कोई नहीं तू वेखी जा। वो ना सामने सोफे पे बैठे थे, वो उठ के नानी की लेफ्ट वाली तरफ आए और उनकी बाजू पे 2 बार टैप किया और कहते 9 महीने बाद वेखी तेरा गुरु ग्रंथ साहब तेनू की दिंदा है। और 9 मंथ्स बाद फिर मेरा मामू बॉर्न हुआ। देखो मतलब गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। जिसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया हो कि आप कभी कंसीव नहीं कर सकते और अपना यूट्रस रिमूव कराओ, और आज आई थिंक 38 ईयर्स हो गए हैं, मेरी नानी ने कोई ऑपरेट नहीं कराया किसी भी चीज़ को और वो बिल्कुल ठीक है आज। उसके बाद मेरे मदर बॉर्न हुए 1985 में। और गुरुजी ने, तब गुरुजी से वो जुड़े हुए थे मेरी नानी। तो 1990 तक वो काफ़ी गुरुजी के पास जाते थे, जलंधर भी काफ़ी गए हैं। उसके बाद मेरे नानू की कहीं पोस्टिंग और होगी, वो दिल्ली चले गए, तब गुरुजी जलंधर में थे। तो तब से उनका कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। फिर 2017 में मैंने किसी रिलेटिव्स के घर गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं शुरू से नानी के पास रहा हूँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं 9 रातों के व्रत रखता था, निर्जला व्रत, मैं बहुत कुछ पहले रखता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं कुछ नहीं करता। तो मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने कहा ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी नानी 6 महीने कनाडा रहते हैं, 6 महीने इंडिया। जब वो इंडिया आए मैंने कहा नानी ये मेरे ना एक गुरुजी हैं। मैंने फ़ोटो दिखाई, उन्हें कहा। मेरी नानी कहते ऐदा किसी दिन ना मगर नहीं लगी दा होंदा, तैनू भी पता। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरी नानी कहते कल ना गेस्ट ने आना है तो मेरे साथ हम बेड साफ़ करा। बेड खोला ऐसे ऊपर करके उन्होंने और अंदर से सामान निकालना शुरू कर दिया।
तो उन्होंने एक दो एल्बम्स निकाली बच्चों की, जैसे आदत होती है खोल के देखने की, मैं देखने लग गया। उसमें सेकंड या अभी थर्ड पेज ही उन्होंने पलटा था कि उनकी सारी फैमिली और सेंटर में गुरुजी खड़े हुए हैं और काफ़ी गुरुजी की उसमें पिक्चर्स थी। तो मैंने कहा यही तो गुरुजी हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मेरी नानी कहती नहीं ये नहीं हो सकते, ये हमारे घर उस टाइम अमृत वाले बाबा जी आते होते थे, ये वो हैं। तो मैंने कहा नहीं यही गुरुजी हैं। फिर मैंने गुरुजी की पुरानी फ़ोटोज़ यूट्यूब से गूगल से देख के उन्हें दिखाई, तो उन्हें बिलीव हुआ। फिर उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। उसके बाद गुरुजी की मतलब इतनी कृपा थी कि मैं 4-5 साल झूठ बोल बोल के अपने घर से कि कभी मैं मासी के घर जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, मैं सत्संग में जाता रहा। क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल नास्तिक हैं, तो उन्हें लगता है कि भगवान के पास जाना ही नहीं चाहिए, अपनी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। तो मैंने गुरुजी को कहना सत्संग में जाके, मैंने कहा आप मेरे को तो बड़ी मुश्किल से बुलाते हो और मैं कैसे आऊँगा आगे। तो मेरी नानी जब लास्ट ईयर आए तो वो पापा को कहते शिवरात्रि पे कि हमारे ना यहाँ सत्संग है तो चलो। तो मेरे पापा उस दिन चल पड़े, बट आके बहुत बोले कि तुम क्या ये कहाँ ले गए मुझे, ये वो। उसके 3-4 महीने बाद ही उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे कहते जहाँ हम गए थे वो कहाँ गए थे हम। मैंने कहा वो गुरुजी थे। कहते हैं उनका कहाँ पे होता है सत्संग। मैंने कहा यहाँ मंदिर है एक। कहते चल तू चला जाया कर, खुद मुझे बोलते हैं, वरना मुझे कभी कहीं नहीं जाने देते। मैंने कहा अच्छा। मैं 1-2 बार गया, उसके बाद वो थोड़ी रोक टोक करनी शुरू कर दी कि अब नहीं जाना, ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने आज भी जैसे सत्संग में आना था, तो मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 15 से, तो मुझे लग रहा था वो मना करेंगे। तो मैंने आंटी का भी बहुत बार फ़ोन आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी अब अपने आप बुलाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने पापा को कॉल किया। आज ना उनकी एक IAS ऑफिसर के साथ मीटिंग थी, तो उनका सुबह मूड अच्छा नहीं था। मैंने कहा अगर मीटिंग अच्छी हुई होगी तो मूड अच्छा होगा, फिर तो हाँ कर देंगे, अगर ठीक नहीं रहा होगा कुछ फिर तो मना ही होगा। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ। तो मैंने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने ना अपने फ्रेंड के घर जाना है, मैं जाऊँ। तो पहले चुप हुए। मैंने कहा मैंने मम्मी से पूछ लिया, मम्मी कह रही है आपसे पूछ लूँ एक बार। तो वो कहते हैं हाँ चला जाओ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, हम ऐसे बिना पूछे बाहर नहीं निकल सकते। हमारे सारे घर में कैमरास लगे हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से वापस जब घर पे ना हो कहीं नहीं जा सकते। वाह। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, और उन्होंने हाँ कह दी। और 5 मिनट बाद मम्मी को फ़ोन आता है कि उनकी मीटिंग ठीक गई। तो मैंने कहा गुरुजी देखो यहाँ से भी साथ देते हैं और वहाँ से भी, और गुरुजी ने यहाँ बुलाया। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतनी संगत, इतनी अच्छी संगत थी आज, काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी थी। बट संगत जी अपनी तरफ से कभी रूल्स मत बनाएं। जो गुरुजी के यहाँ ना आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाओ, मुझसे, किसी भी संगत से, चाहे वो ये आंटी हैं कोई भी हैं, किसी से कनेक्शन बना के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिल सकता है आपको वो गुरु से कनेक्शन बनाने के बाद मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना।